हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलाड में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, यूबीएल की जानिब से एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई है तमाम तर हमारे इंटरमीडिएट पास या इसके इक्विवेलेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस हुई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। बाय द वे, इस प्रोग्राम का नाम है ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम। तो ये इनका एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली ये जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर नॉन ग्रेजुएट पाकिस्तानी यूथ, यानी कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो जॉब स्टेबिलिटी के साथ करियर ग्रोथ या उनकी एजुकेशनल फाइनेंसिंग असिस्टेंट जो है वो उनको दी जाए अंडर द प्रोग्राम ऑफ ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इंटरमीडिएट एचएससी या एफएससी या आईकॉम या एफए या जो है वो ए लेवल पास या इसके इक्विवेलेंट आपके पास 12 इयर्स की एजुकेशन होना लाजमी है। आपकी जो एज ग्रुप है वो 18 से 24 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि बोर्न ऑन आफ्टर 20 जुलाई 1999। तो मतलब कि आपकी एज जो है ना वो 18 से 24 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, कह रहे हैं कि एनटीएस की वेबसाइट के पे आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म है वो आपने फिल करना है। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको एनटीएस असेसमेंट टेस्ट और पैनल इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इनकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि 20 जुलाई इनकी डेडलाइन है, तो 20 जुलाई से पहले आपने फॉर्म को सबमिट करना है। ये वेबसाइट का जो लिंक है ये नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ये इनका एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर इंग्लिश में है, नीचे उर्दू में है और लास्ट में ये इनका फॉर्म है। इस पर आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो आपके पास बेसिकली कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपने पहले अपना अकाउंट बनाना है, यहाँ पर CNIC नंबर लिखना है, अगेन CNIC नंबर लिखना है। यहाँ से आपने ये प्रोग्राम चूज़ करना है, ठीक है। एक पासवर्ड लिखना है, वो दोबारा उस पासवर्ड को लिखना है। उसके बाद साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। आपने अगेन यहाँ से जो है वो लॉगिन का जो पोर्टल है इसमें आपने यहाँ से ये प्रोग्राम चूज़ करके आपने अपना CNIC लिखना है और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे करेंगे तो आपके पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिसमें कह रहे हैं कि आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। ये मैंडेटरी है, ऐसा ना हो कि आपने जो है वो कैपिटल लेटर के विदाउट आपने फॉर्म फिल करके सबमिट किया। यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि ये मैंडेटरी है कि आपने कैपिटल लेटर्स में फॉर्म को फिल करना है। फिल योर इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड प्रूफ रीड इट बिफोर सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले 1-2 बार आपने फॉर्म को पढ़ लेना है और आपने अपना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ज़रूर अपलोड करना है। इसके अलावा आपका फॉर्म जो है वो प्रोसीड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने इस आइकन पे टिक करके आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर बेसिकली कुछ ये आपकी इन्फॉर्मेशन है जिसमें टेस्ट की इन्फॉर्मेशन में आपने अपना सिटी चूज़ करना है जहाँ से आप टेस्ट देना चाहेंगे, ठीक है, जो भी आपको करीब पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर कराची चूज़ करता हूँ। और उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपना CNIC, यहाँ से जेंडर चूज़ करनी है और मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। उसके बाद यहाँ से आपने ईमेल एड्रेस लिखनी है और उसके बाद यहाँ से आपने अपना प्रोविंस चूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है कि कौन सा है। और उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपने पोस्टल सिटी लिखना है, अपनी पोस्टल कंप्लीट एड्रेस बतानी है और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दूसरा मोबाइल नंबर बताना है। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आर यू स्टडिंग। अगर आप करंटली स्टडी कर रहे हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। उसके बाद अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर फुल टाइम है या पार्ट टाइम या प्राइवेट या वर्चुअल, तो जो भी है वो आपका यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर येस करते हैं तो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि कौन सी डिसेबिलिटी है। यहाँ पर आपने अपनी CV को अपलोड करना है। उसकी जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपने अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि एकेडमिक, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने पहले अपनी SSC यानी कि मैट्रिक की देनी है, उसके बाद HSC की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। यहाँ से आपने मैट्रिक चूज़ करके, मैट्रिक आपने जिसमें भी किया है वो आप यहाँ से चूज़ करके स्पेशलाइज जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो लिखेंगे। पासिंग ईयर कौन सा है, डिवीज़न या ग्रेड आपका कौन सा है और यहाँ से ग्रेड्स लिखेंगे, ठीक है।
परसेंटेज आपका क्या था, और यहाँ पर उन स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है जहाँ से आपने मैट्रिक किया। इसी तरीके से आपने अपना एचएससी की भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में किया है, तो वो आप यहाँ से चूज़ करके अपने सब्जेक्ट लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से ग्रेड या डिवीज़न लिखेंगे। ग्रेड्स में आपने यहाँ पर भी लिखना है, और उसके बाद यहाँ से परसेंटेज बताना है और उस कॉलेज का नाम बताना है जहाँ से आपने एचएससी पास किया। ठीक है, उसके बाद ये आपकी फैमिली की डिटेल्स है, जिसमें अपने फैमिली मेम्बर्स जितने भी है उनकी डिटेल देनी है और उनकी इनकम वगैरह आपने यहाँ पर बतानी है। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स का नाम और उनकी इनकम मंथली कितनी है, और फैमिली लोन्स इफ़ एनी, अगर कोई फैमिली का आपने फैमिली के हिसाब से लोन कोई लिया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आपने यहाँ पर हाउस स्टेटस में बताना है कि आपका अपना है या रेंटेड है, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और फैमिली के पास अगर कोई व्हीकल वगैरह है जैसे कि कार, मोटरसाइकिल वगैरह, तो वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद हेड ऑफ़ द फैमिली यहाँ पर बताना है अपना फादर या मदर या ब्रदर जो भी है आपका हेड ऑफ़ द फैमिली। ठीक है, जो कि आपको ब्रेड अर्नर है आपका वो। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ये फैमिली आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो आपने बताना है। ठीक है, हाउस का रेंट कितना आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, गैस का बिल कितना आता है, ग्रोसरी का बिल कितना आता है, मेडिकल का बिल कितना है, उसके बाद एजुकेशन का कितना है, और यहाँ से आपने टोटल बताना है कि कितना बनता है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं यानी कि सिबलिंग्स जो कि आपको स्टडी वगैरह करते हैं, तो उनकी आप डिटेल दे सकते हैं। जैसे पहले पेरेंट्स की, उसके बाद सिबलिंग्स की है, उसके बाद जो है वो सिस्टर्स वगैरह आपकी हैं उनकी आप डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर आपने उनका नाम लिखना है और यहाँ से बताना है उनका स्टेटस के अलाइव हैं या डिसीज़ हैं। उसके बाद उनकी एज बतानी है आपने, कितनी उनकी एज है, ऑक्यूपेशन उनका क्या है, और यहाँ पर जो है वो आपने उनका स्टेटस बताना है कि मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ये आपकी पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपकी सिबलिंग्स की है। सिबलिंग्स में आप अपने ब्रदर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि वो अलाइव हैं, और उनकी एज बताएंगे और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कि वो जॉब करते हैं या बिज़नेस हैं या अनएम्प्लॉयड है या नन है, तो वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो मैरिड हैं या अनमैरिड। इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 जितने भी आपके ब्रदर्स हैं उनकी आप 1 बाय 1 डिटेल देंगे। उसके बाद अपनी सिस्टर्स जो हैं उनकी आप डिटेल देंगे, और लास्ट में आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स स्पाउस या चिल्ड्रेंस, अगर यहाँ पर जो है वो स्पाउस या चिल्ड्रेन आपके हैं तो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे हस्बैंड या वाइफ, और यहाँ से बताएंगे कि वो अलाइव हैं या नहीं, उनकी एज बताएंगे और उनका ऑक्यूपेशन, और यहाँ से उनका स्टेटस, और यहाँ से वो अगर पढ़ते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ द चिल्ड्रेन कितने हैं टोटल चिल्ड्रेन, वो आप यहाँ से बताएंगे। लैंग्वेज प्रेफरेंस फॉर द असेसमेंट, अब यहाँ पर आपने बताना है कि इंग्लिश में आप टेस्ट देना चाहते हैं तो या आप उर्दू में, तो वो आप यहाँ से चूज़ करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।